सभी साथियों को हर हर महादेव, जय श्री राम। देखिए, एक सवाल आया था जब ये सूर्य ग्रहण पड़ा था ना। देखो, मेरे को टाइम नहीं मिल पा रहा था, इस वजह से मैं वीडियोस वगैरह नहीं बना पा रहा था। तो अब ज़रा वीडियो आनी शुरू हो जाएगी। ऐसा है, देखिए, ये अभी सूर्य ग्रहण पड़ा था। तो साधकों का कुछ का सवाल भी आया था कि सवाल ये था, ऐसा था कि क्या हम ग्रहण के समय पूजा पाठ कर सकते हैं या हम जाप कर सकते हैं। देखिए, एक होती है जो मंदिरों में पंडितों द्वारा चलाई हुई विधियाँ जो चल रही हैं, वो चलती हुई आ रही हैं जी कि छाया नहीं पड़नी चाहिए भगवान पे ग्रहण की, या सूतक वगैरह में जैसे ही लगता है वो अपना मंदिरों के गेट बंद कर देते हैं। देखिए, आप लोग हैं, हम लोग हैं, हम हैं साधक, ठीक है ना। हमको इन सब चीज़ों से कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। नंबर एक, हमारा रोज ही सूर्य ग्रहण है, रोज ही चंद्र ग्रहण है, रोज ही एकादशी है, रोज ही हमारा दिवाली है, होली है, रोज ही सब कुछ है, हमारे रोज ही त्यौहार है, ठीक है। अच्छा बुरा सब रोज ही है हमारे लिए। तो हमें केवल और केवल अपनी साधना की तरफ ध्यान देना चाहिए, भगवान के ऊपर ध्यान देना चाहिए। अब मान लीजिए ये चंद्र ग्रहण आ रहा है, चंद्रमा तो स्वयं भगवान भोलेनाथ के सर पर विराजमान कर रखा है उन्होंने, है ना। उनको खुद स्थान दे रखा है चंद्रमा को तो भोले बाबा ने, तो क्या उन पे ग्रहण लगेगा। तो हमने ये ग्रहण पैण की बातों पे ध्यान नहीं देना। हमने केवल एक ही चीज़ पे ध्यान देना है, खाली जाप 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 और जाप। हमने जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा जाप करना है, ठीक है ना। हमें मतलब नहीं होना चाहिए कि कब दिवाली, कब होली, कब ग्रहण, कब कौन सी पूजा करनी चाहिए, कौन सी पूजा नहीं करनी चाहिए, कृष्ण पक्ष, शुक्ल पक्ष, सारे पक्ष एक ही है, समझ गए। जितना हो सके उतना जाप करो, जितना हो सके उतना आप भगवान का नाम लो, जितना हो सके उतना कीर्तन करो, ठीक है ना। जो एक बात बताइए, मेरे को ये चीज़ समझ नहीं आती, आप लोग साधकों इतना घबराते क्यों हो। नंबर एक, साधकों को तो बिल्कुल भी घबराना नहीं चाहिए किसी भी चीज़ से, किसी भी परिस्थिति से, चाहे वो परिस्थिति कैसी भी हो। क्योंकि वो परिस्थिति जो हमको दी गई है वो भगवान के द्वारा दी गई है। ये आना और जाना है, ये कर्म भूमि है, कर्म भोगने के लिए आप लोग यहाँ पे आए हो। कर्म भोगोगे और निकल लोगे, है ना। तो अपने कर्मों से मतलब रखो। बोले तो अपना भगवान की तरफ ध्यान रखो। दूसरी चीज़ ये है, मान लीजिए मैं अपनी कई वीडियोस में ऑलरेडी मैं ये चीज़ बोल चुका हूँ आपको, आपको किसी भी ग्रह नक्षत्र किसी से भी कोई मतलब नहीं होना चाहिए। सारे के सारे ग्रहों को उपाधि देने वाले स्वयं भोलेनाथ हैं, है ना। ये जो अपने नवग्रह हैं उनको उपाधि देने वाले भी नवग्रह की स्वयं भोलेनाथ हैं, है ना। तो क्या है, जब भी हम भगवान की पूजा करते हैं, जब भी हम भगवान का स्मरण करते हैं, तो ये जो नवग्रह भी है ना, बेशक आपके अनुकूल ना हो, सारे विपरीत चल रहे हों। लोग कहते हैं मेरे शनिदेव विपरीत चल रहे हैं, मंगल विपरीत चल रहा है। देखिए, मेरी बात साफ साफ ध्यान से सुनिए। मैं कहता हूँ मंगल शनि क्या, जितने भी ग्रह हैं, राहु केतु वगैरह जितने भी हैं, सब कुछ विपरीत हो जाए आपके या हमारे हो जाए विपरीत, हमको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। हमें केवल फर्क पड़ना चाहिए जिस दिन हमारा नाम स्मरण ना हो, जिस दिन हमारे मुंह से भगवान का नाम ना लिया जाए, उस दिन समझना हमारे ग्रह जो है विपरीत हो गए। ग्रह विपरीत हो जाएंगे चलेगा, लेकिन भगवान विपरीत नहीं होने चाहिए ना। जो शनिदेव से इतना डरते हैं लोग, शनिदेव एक भक्त ग्रह है, आपको पता है, मैं पीछे वीडियो में भी बोल चुका हूँ। शनिदेव जो है एक भक्त ग्रह है, उनकी आंखें देखना हमेशा ऊपर की तरफ चढ़ी रहती है, वो ब्रह्म में लीन रहते हैं, समझ गए ना। अगर आप गलत काम करते हैं तो उसका फल तो आपने भोगना ही भोगना पड़ेगा। ये जो विधि का विधान है, ये तो आप अगर कर्म आपके गंदे रहेंगे तो आप तो सीधी सी बात है भोगना तो पड़ेगा ही। साथ में शनिदेव जो भगवाएंगे वो तो भगवाएंगे ही। लेकिन अगर आपकी साढ़े साती भी क्यों ना चल रही हो, ढैया क्यों ना चल रही हो, लेकिन आपका ध्यान जो है भगवान की तरफ है, तो शनिदेव एक भक्त ग्रह है, वो आपको भगवान की तरफ और ज़्यादा तरीके से मोड़ देंगे, समझ गए। तो इसलिए आपने ये सब चीज़ों पे ध्यान नहीं देना बिल्कुल भी कि भाई हमें ग्रहण में पूजा करनी चाहिए या नहीं। ग्रहण छुएगा इनको, स्वयं महादेव को ग्रहण छुएगा, कैसी बात कर रहे हो आप।
है ना। आपको नहीं होनी चाहिए मतलब ये सब, आपको केवल एक ही मतलब होना चाहिए, जाप 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 जाप। आप साधक हैं, याद रखिए। बोले तो भगवान के फौजी, है ना। और फौजियों को किसी चीज़ से मतलब नहीं होता। फौजी को केवल एक चीज़ से मतलब होता है, जो उनको टारगेट मिला होता है वो। आपको टारगेट मिला हुआ है एक तरीके से, अपने टारगेट को पूरी तरह उस पर फोकस कीजिए, अपने टारगेट पे। और आगे कोई भी आए सब हटाते हुए चलिए। आपने केवल क्या करना है, भगवान का नाम जाप करना है तथा भगवान की तरफ अग्रसर होना है ना। तो आपको इन सब चीज़ों से मतलब नहीं होना चाहिए। चलो, राम राम।